नमस्कार भारतवासियों, मेरा नाम है प्रीति। मेरा नाम है प्रीति सिंह। तो गाइस आज हम लेकर आए स्ले पॉइंट की वीडियो। Why the world suddenly hates Indians? क्यों क्यों कुछ क्यों? तो इंडियन बेवकूफ से हैं जो लीचड़पंती कर रहे हैं। बाकी का जो हेट मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि इंडिया अच्छा कर रहा है, यस, चिड़न के मारे। ये विराट कोहली मुंह छुपा रहा है। पता नहीं, करें स्टार्ट। 1 कुछ तो इंडियन खुद ही अपनी बेइज्जती करवाते हैं जानबूझ के, ये जैसे? दिखा के कि हम कितने गरीब हैं, हम गरीब क्या। और साथ ही साथ जो जा रहे हैं बाहर घूमने, वो एक की वीडियो नहीं देखी है? हाँ, ए लौंडिया, हाँ। तेरे आके बैठे जा, पता नहीं, मतलब लोगों की ना बेइज्जती ऐसी तैसी कर देते हैं। करें स्टार्ट। अरे वर्ल्ड में ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जो अभी इंटरनेट पे इंडियंस के बारे में गंद ना बोल रही हो। यहाँ से भी गाली आती है, यहाँ हम इनके सड़क पे पान थूक के आ गए तो गाली आती है, यहाँ हमने इनके दुकानों से सामान चुरा लिया, यहाँ हम इनके ट्रेन में भगड़ा करके आ गए तो गाली आती है। अब तो अफ्रीका से भी गाली आती है यार, कैसे अंटार्कटिका बचा है। नहीं, वहाँ के पोलर वेयरों ने भी बोला कि नीचे विमल का पैकेट पड़ा मिल रहा है, तो वो भी। भाई 2025 के विदेशी इंटरनेट पे हम इंडियंस की बहुत ही गंदी इमेज फैलाई जा रही है। एक ये हम सब स्कैमर हैं। Do not redeem the card. Okay. और What is the dirtiest country in the world? India is pretty dirty. India. कचरा कहाँ है भाई कचरा? This is how Indians throw trash. I asked him for a dustbin. Ew, you smell so bad. और तीसरा कि हम सब से बदबू आती है। Smells good, speaks like a human, doesn't try to scam you. Indians 146 के लाइक्स भी है इस पे। बोल रहे मैग्नस कार्लसन गुकेश से इसलिए हारा क्योंकि मैग्नस was distracted by the curry scent. Wish your parents sent you to school. Spelling सीखने से पहले रेसिज्म सीख गया ये अनपढ़। I had a boss, he was Indian. They smell like onions. हैं, माचा पी के जिंदा रहने वालों को अनियन की स्मेल पता लग गई। They smell like onions. They smell like onions. How dare you? अनियन की स्मेल मच बेटर है यार। मजाक मजाक मजाक। Lots of showers. न्यू बॉलीवुड हॉरर फिल्म कि हम इंडियंस डर के भाग रहे शावर से। ये सब वायरल जा रहा है बाहर। कमेंट्स में अंग्रेजों ने पिक्चर का नाम तक रख दिया, अटैक ऑफ द हाइजीन पार्ट 2 रिटर्न ऑफ द सोप। इंडियन स्क्विड गेम। For your first game, you will have to shower and use soap. Whoever fails to wash ये themselves हमारे लिए will be eliminated. ये इतना डर क्यों रही है? अबे हम रोज नहाते हैं। All players have been eliminated. They didn't redeem the shower. चैनल पे गाली क्यों नहीं दे सकते यार? जितनी बार तुम एक हफ्ते में नहाते हो ना, उससे ज्यादा बार हमारा पिछवाड़ा एक दिन में नहा लेता है। क्या क्या ये भाई, ये क्या है ये? एक से एक घटिया मीम कि हम शावर नहीं करते। They treat soap like Superman treats kryptonite. Indian touches soap for the first time. अबे नहीं डर लगता हमें, नहीं लगता डर। इंडियंस तो बल्कि हर जगह नहा ही रहे होते हैं, कुएं में, तालाब में, नदी में, वाटरफॉल में, वाटर लॉगिंग में। इनफैक्ट रोड में कोई पाइप फट जाए तो उसके नीचे भी 4 बच्चे नहा ही रहे होते हैं। हमारे आइटम सॉन्ग में तक लड़कियां नहा रही होती है। अबे हमारे बचपन का आइकॉनिक गाना भी था कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ये शावर वाली अफवाह फैला कौन रहा है? इंडियन हॉरर मूवी। हम डीओ से डर के भाग। और डाल, दिख रहा है मेरे शक्ल पे डर? हाँ दिख रहा है डर। हम तो पैंट में ना ओडोनिल तक टांगते हैं। This is a robbery. I have deodorant. No, not the deodorant. Have mercy. इनको लगता है हमारी यहाँ मम्मियाँ बोलती है सो जा बेटा वरना रात को डिओड्रेंट आ जाए। इस देश में बस कोई पूछे भी ना भाई क्या चल रहा है तो रिप्लाई में आता है फॉग। इतने डिओ पगलूज हैं हम। गोइंग ऑन अ डेट विद इंडियन गर्ल। Oh my God, bro. डिओड्रेंट का आर्मर पहन रखा है भाई, शैम्पू की गन। हम रेडियो एक्टिव है क्या बे? गोइंग टू मीट अ फॉरेन गर्ल। अब लग रहा है तैयार हूँ। विश मी लक। इन्हें ना बस अपने स्मेल की आदत है। अगर वही हमसे भी कोलेस्ट्रॉल की, मैकडॉनल्ड्स की, ओबेसिटी की, मच्छी की स्मेल आती तो नॉर्मल लगता ही नहीं। इंडियन फूड यार, हम बटर चिकन हेवन, मसालों की जन्मभूमि से यहाँ तक कैसे आ गए?
अब इनको कैसे समझाओ कि टेस्ट भी तो इसी से आता है। यहाँ इंडियन मास्टर शेफ के 10 सीजन आ गए, लेकिन ये एक बेहुदे अंकल बने पड़े हैं पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन फूड। अब इन्हीं को देख के इंडिया को जज कर रहे हैं। पूरे इंटरनेट पे हेट भरा पड़ा है। अब यही है क्या हमारी इमेज? ताजमहल कहाँ गया? कल्चर, ट्रेडिशन, महात्मा गांधी, शाहरुख खान, योगा। अबे कुछ साल पहले तक तो फॉरेन लड़कियां डाबर आंवला तेल तक लगाने लग गई थी यार, साड़ी पहन के वीडियोस बना रही थी। व्यूज के लिए फॉरेनर्स भोजपुरी गानों तक पे रिएक्ट करने लग गए थे। सडनली क्या बदल गया? बदला ये, हमारे देश के कुछ घिनौने वीडियोस इंटरनेशनली चले गए वायरल, और हमारे कुछ लोग, बस कुछ लोग विदेश जाके हक के आ गए लिटरली, और उन कुछ लोगों की वजह से हमारा सब लुट गया सेकेंड टाइम। पर इतना हेट हम थोड़ी डिजर्व करते हैं यार। ऐसा क्या ही किया है इन कुछ लोगों ने? बस ताकि फॉरेन की सड़क पे कचरा ना हो, सड़क के साइड में कचरा फेंक दिया अंदर तक, ताकि किसी को दिखे ना। सो नाइस ऑफ देम। फिर फॉरेन में मना करते हैं ना बस से बाहर कचरा फेंकने, तो कचरा बस के अंदर ही फेंक दिया। देव मानुष लोग यार, सो नाइस ऑफ देम। ताकि फॉरेन की जमीन साफ रहे, हमारे लोग तो पैर तक ऊपर रखते हैं यार, फिर भी ये लोग हमें हेट करते हैं। नॉट फेयर। पैर हम जमीन को भी नहीं रख रहे पैर यार। रिस्पेक्ट द फ्लोर। इतना सॉफ्टली मैनर से, प्यार से तो हम बात करते हैं। पोलाइटनेस, मैनर्स। और ताकि फॉरेन का पानी वेस्ट ना हो, हम वही प्लेट पे ही कोक डाल के हाथ मुंह धो लेते हैं यार। और भला क्या करे एक अच्छा इंसान। आई एम अ मिलियनेयर गाने पे 2 कौड़ी का काम, सो हम्बल। हम जहाँ जाते हैं वहाँ अपना छाप छोड़ के आते हैं। यहाँ लगा पासपोर्ट पे वीजा का थप्पा, उधर लगा पान का थप्पा। हमारी लैंग्वेज फॉरेन पहुँच गई भाई, प्राउड मोमेंट। फाइन्स है, उन्हें पान इंस्पेक्टर्स रखने पड़े हैं। वी आर क्रिएटिंग जॉब। भाई 15-20 करोड़ तो यूके को इन फाइन से ही मिल जाने। वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल जीडीपी। बताओ यार, डू वी डिजर्व इतना हेट? ऐसा क्या किया हमने? अब इसको कैसे डिफेंड करेगा तू? अब भाई मेरे को सुसु आई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मूतूंगा। ये बस पौधों को पानी दे रहा है उसको। सारी बियर निकल गई, मजा आ गया। तो भाई भूल गया कि एडिट भी करनी होती है वीडियो। शो करने में जो आनंद है, वो आनंद कहाँ है? कहीं और नहीं। हेलो मेरे दोस्त। हाथ कान धोएगा भाई। हे भगवान! ऑर्गेनिक जेल लगा रहा है। ठीक है, अब तू ये दे। देख, बस स्टॉप पे बस रुकती है, टट्टी नहीं। अरे हम फॉरेन हल्का फील करने तो जाते। अरे भाई ने बस शवारमा खाया होगा सुबह। ये सब ही है लैक ऑफ सिविक सेंस। इसको देखो, भाई के पास रिटर्न टिकट के पैसे नहीं है, बस कुछ भी करके डिपोर्ट होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स के वीजा रिजेक्ट होते हैं, पर इन टिकटॉकियों को मिल जा रहा है। फिर इनको हाथ से दाल चावल खाना है पब्लिक में, मेट्रो के अंदर। ऐसी हरकतें तो कोई यहाँ भी नहीं करता। हमारा देश कितना रैपिडली ग्रो कर रहा है, बड़े बड़े कंपनीज यही मैन्युफैक्चर करती है। इतना अच्छा सब छुप जाता है तुम्हारी इन हरकतों की। और फॉरेन में सिर्फ यही नहीं, शो करने में जो आनंद है, वो आनंद कहाँ है? और एक चीज है जो इनकी इंडिया से बाहर जाती ही निकलने लगती है। वेलकम टू सिविक सेंस दिखला जा। आज हमें ऐसे इंटरनेशनल कंटेस्टेंट्स मिलेंगे जो अपने देश में तो घंटे से नहीं नाचे, जो अपने शादी तक में लाश बने थे, पर इंडिया से बाहर जाते ही ले ठुमका, ले लचक, ले सपना चौधरी पे, ले 5 पैग डाउन पर राती वाला डांस। दुनिया भर से हमें शिकायतें, सॉरी गालियां, सॉरी एक एंट्रीज आई है। सच कंटेस्टेंट्स जिनका विदेश से एग्जिट हो जाना चाहिए, पर एंट्रीज आई है फ्रॉम टोरंटो, वैंकूवर, टोक्यो, क्लब नो, सड़क पे ही डांस, लंदन एयरपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए साइलेंट, और फैमिली ट्रिप वालों का थाईलैंड में गरबा, दुबई में गरबा, ऑस्ट्रिया में गरबा। We approached them to play a गरबा song on their speaker. पहले उन्होंने मना कर दिया, बट हम बिना गरबा किए जाने वाले नहीं थे। Never give up mindset. बिना गरबा किए जाने वाले नहीं थे। So काफी रिक्वेस्ट करने के बाद they finally agreed. काफी जबरदस्ती फोर्स करने के बाद उन्हें मानना पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप उनके सर पे बैठ गया था। और जहाँ डांस नहीं हो सकता, वहाँ इतना जोर से गाना निकल जाता है। 3 मिनट की लिफ्ट जर्नी में भी हम शांत नहीं रह सकते। सफर को सफरिंग बना दे, ताकि उन्हें भी जिंदगी भर याद रहे कि वो इंडियन से मिले थे। तो अब आप ही बताइए, कौन जीतेगा ये शो और किसका होगा पासपोर्ट जब्त? एंड द विनर इज Congratulations!
और बाय द वे ये आप ही के पासपोर्ट को फाड़ के बनाया गया है। कभी अब्रॉड मत जाना। गेट आउट। मेरा पासपोर्ट। गेट आउट। गेट आउट। इमेजिन अमेरिकन आगरा की सड़कों पे झुंड बना के ट्वर्क करने लगे, राष्ट्रपति भवन के सामने बेली डांस शुरू कर दे अरब टूरिस्ट, गुस्सा नहीं आएगा? तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट बाथ दिस मंथ। ये यार इसी एक बात से एक बंदे को इतना गुस्सा आ गया। हम लोग बोलते हो ना बहुत, हम नहीं नहाते, बदबू आती है, शावर से डर लगता है। ये लो, सबके सामने फॉरेन के पब्लिक पूल में नहा लिया, साबुन के साथ गुफाओं में रगड़ रगड़ के कतई, बच्चे सदमे में। ऐसा नहाया है कि अंग्रेज भी बोलते भाई ठीक है मत नहाओ यार, मत नहाओ, तुम लोग ठीक हो यार, मत नहाओ, ठीक है, सॉरी, ठीक है भाई, समझ गए वो। ब्रो थिंक्स दिस इज बोसारी गांव का तालाब। अबे अलादीन का जिन निकल जाएगा थोड़ा और घिसा तो। देखो मैं समझ सकता हूँ, टॉयलेट पेपर यूज करने के बाद मिनिमम इतना घिसना तो पड़ता ही है भाई। इतना स्मेल अनियन स्मेल किया कि अब इंडियंस वहाँ जाके सबके सामने कपड़े भी धोने लगे कि देख साले, अब जर्मनी के फाउंटेन में निरमा बह रहा है, पानी लाल क्योंकि किसी के लक्स कोजी का कलर छूट गया। लास वेगस में कपड़े धो रहे हैं, टाइम स्क्वायर की नाली पे, लंदन की नदी में। देख लो अंग्रेजों, 2 बार और बोलोगे स्मेल स्मेल तो नायग्रा फॉल्स में कच्चे धो के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे सुखा देंगे। और किसी को फॉरेन का वीजा मिले या ना मिले, एक से एक ठरकियों को जरूर मिल जाता है। हर तरफ देखिए, हर तरफ बंदियां ही बंदियां, माले माल, हर तरफ आइटम ही आइटम है। Very nice. अरे जवानी, अरे जवानी। ये भाई काला गोरा ये सब भेदभाव नहीं देखते, बस हमारी पूरी प्रजा लाल चड्डी, काली चड्डी, पीली चड्डी, हरी चड्डी, क्योंकि उसकी नजर अभी तक स्किन टोन पे गई भी नहीं है। लाल चड्डी, काली चड्डी, पीली चड्डी, हरी चड्डी, अरे जवानी। इन्होंने गोरी लड़कियों को देखा होता है बस फालतू पिक्चरों में, तो इन्हें लगता है हर गोरी लड़की सेम ही करेगी। और कर ये राय शर्म मुझे आ रही है। अबे तू विनोद पटेल है, ब्रैड पिट नहीं। करवा ली बेइज्जती भाई। कोहिनूर तुम लोग ही रखो तुम लोग कोहिनूर यार, एडवांस पेमेंट समझ लो ये सब सहने के लिए। खटी खटी देखते रहे। ये भाई साहब आजा आजा, तू इंडिया वापस आ जा। फिर फॉरेन की लड़की ट्रेन में साइड बैठ गई तो वीडियो बना ली। फिर तुम पूछते हो कि हमारे देश में लड़कियों का अलग कंपार्टमेंट क्यों होता है? कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही महिलाओं को, बचा रहे हैं उन्हें। स्कूल बेंच के बाद पहली बार कोई लड़की साइड में आके बैठी है तो रिकॉर्ड करना तो बनता है भाई, रेयर मोमेंट। और जो काम किसी के इंडियन माँ बाप ने पहले ही कर देना चाहिए था, वो कसर फॉरेन लड़कियां पूरी कर रही है। तेरी ट्रिप कैसी थी भाई? अरे फुल पावर, जोरदार, अनबीटेबल। तुझे बहुत मिस किया यार हमने, तू डॉक्टर है ना। फॉरेन ट्रिप लोगों के दिमाग में छाप छोड़, मैं पिछवाड़े पे छाप लेके आया, एक एक्स्ट्रा छेद हो गया वहां, दिखाता हूँ कभी, अभी दिखो। इन सब चीजों के बाद पता है वो क्या है, एक चीज जिसकी हमें बहुत जरूरत है, सिविक नॉनसेंस मुक्ति केंद्र। यहाँ जब तक पेशेंट्स के दिमाग से नॉनसेंस हटके उसमें सिविक सेंस नहीं आ जाता, उनके पासपोर्ट्स हमारे पास यही जब्त रहते हैं। यहाँ के हर कमरे में होती है इंटेंस मुक्ति। इसको 3 पैकेट गुटखा खिला के सामने दीवार पे सिडनी स्वीनी की फोटोज चिपका दी है। अब देखते हैं कैसे थूकता है। अजय देवगन कर लाल, सिडनी जी की फोटो देखनी है ना, और तो उसे लाल मत करना। सो नो स्पिटिंग, ओके? पासपोर्ट चाहिए ना वापस? गुड बॉय। और ये है हमारा DCU, डांस कंट्रोल यूनिट। इसके VR हेडसेट पे हमने विदेश की सड़क लगा के इसके हाथ पैर बांध दिए। देखो बेचारे को कितनी जोर से गरबा आ रहा है। जब तक इसका नाच गाना बंद नहीं हो जाता ना, ये ऐसे ही रहेगा। ओ, इसको ना बाथरूम की एलर्जी है, कब से बस स्टॉप, बीच या स्विमिंग पूल मांग रहा है। जब तक इसका प्रेशर कमोड के अंदर नहीं निकलता, ये भी नहीं निकलेगा। नहाना भी अंदर ही है। ये है हमारा TCU, टर्की केयर यूनिट। यहाँ अभी एक टर्की व्लॉगर का इलाज चल रहा है, जिसका फॉरेनर को देखते ही जो एक्चुअल में है उसकी बहन। शिट नहीं, फिर से मैं फिर से नहीं यार, फिर से इनको जब तक माँ या बहन से ना समझाओ तो इन्हें औरतों की इज्जत समझ ही नहीं आती है। मैम पासपोर्ट का पूरा बॉक्स चोरी हो गया। क्या तूने वो स्कैमर्स और पॉकेट मारो वाला रूम लॉक नहीं किया था क्या? नहीं। कोई आइडिया है कौन चुराया? उसने लास्ट में बस ये बोला,
कि आई एम रेडी टू पे फॉर इट। I don't mind paying for it. I'm ready to pay for this. I don't mind paying for it. Please let me go and take this now. और ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट वाले फॉरेन जाने वाले ही बेइज्जती करा रहे हैं, यहाँ के लोग भी फॉरेन लड़की दिखी नहीं कि बिस्किट देखते गली के सारे कुत्ते आ गए। क्या फायदा ये फोटो का? दोस्त ने बोलना है AI है। 150 रुपए मिल रही है आप सबको, ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, और तेरी सोच 2 कौड़ी की है, ये 300 रुपए की है। अब फिर भी तू अफोर्ड नहीं कर पाएगा, भाग यहाँ से। यहीं पे सिविक सेंस नहीं है तो बाहर जाके कहाँ से आएगा? बेसिक चीजें जैसे प्लेन में से कोई लाइफ वेस्ट चुरा रहा है, आम का फेस्ट है तो आम चुरा रहे हैं, योगा का फेस्ट है तो योगा मैट चुरा रहे हैं, अगली बार फैन फेस्ट में से यूट्यूबर चुरा लेंगे। गमला चोरी तो यार बहुत टाइम से छोड़ो। और कुछ लोग इंटरनेट पे ये रेसिस्ट चीजें तो बस रेज बेट की तरह डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है करोड़ों इंडियंस के पास इंटरनेट है। ऐसी वीडियोस डालो और इंडियंस से एंगेजमेंट ही एंगेजमेंट, लड़ते रहो कमेंट्स में। That's it for today guys, आप फॉरेन जाओ। सिविक सेंस की इंडियंस में बहुत ज्यादा बहुत सिर्फ ज्यादा इंडिया बाहर जाके नहीं, घर के अंदर भी खासकर कचरा। अगर कुछ भी कुरकुरे मोमोज जो भी खाया है, अगर तुम वो चीज अपने बैग में रख लोगे और कहीं डस्टबिन में फेंक दोगे तो भी चलेगा, वो मतलब वो कचरा जो है तुम्हें काटने के लिए नहीं आएगा। यहाँ पे साफ सफाई का मतलब होता है उनकी आंखों के आगे से हट गया तो वो साफ है। हाँ ऐसे ऐसा फेंक देते ना। हाँ भाई, और सबसे बड़ी बात कि हम मंदिर को इतना साफ सुथरा, मतलब सबसे वैसी जगह मानते हैं जहाँ पे लोग कनेक्ट होने के लिए जाते हैं, और लोग वहाँ पे भी गंदगी फैला कर आते हैं। भाई हम जब वहाँ पे गए थे ना हरिद्वार, तो वहाँ पे पंडित जी सफाई कर रहे थे और वो लोग वहीं पे खा रहे हैं पी रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा अभी थोड़ा सा दूर हो जाओ, मतलब कि थोड़ा उधर हो जाओ तो साफ कर देंगे हम, फिर आके बैठ जाना। वो औरत इतनी गंदे तरीके से लड़ने लग गई ना उसे कि तेरा थोड़ी ना है, तू थोड़ा ना यहाँ का मालिक है। भाई मैं दौर ऐसे पकड़ती और तू आज देखते ना इतनी गंदगी मंदिरों में भी पड़ी हुई है, और वो वही लोग जाते हैं वहाँ पे जो श्रद्धा से जा रहे होते हैं। तो ये सोच लो, जब मंदिरों का ये हाल है तो फिर सड़कों का तो क्या ही कर रखा होगा, वहाँ पे तो हक मुद के आ जाएंगे। यहाँ पे भाई मतलब जिसे बोलते नहीं है कि गवर्नमेंट को, मुझे तो लगता है कि एक सिविक साइंस क्लास हाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है। इन जो स्कूलों में सिविक साइंस और क्या नाम था, ये इमोशनल मैनेजमेंट, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें, ये सारे अगर आप हिस्ट्री विस्ट्री या फिर राजनीति थोड़ा कम भी पढ़ाओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो आगे जाके पढ़ लेंगे एटलीस्ट। ये सारे जो कैसे करते हैं ये चीज सीखनी जरूरी है बहुत ज़्यादा। और जो फॉरेनर लड़कियों के साथ में और बाहर तुम क्या करते हो यार, मतलब नाम की कोई चीज ही नहीं। सोचो अगर यहाँ तुम्हारी बहन बेटी को या कोई आके छेड़े तो तुम उसका तो भुट्टा बना दोगे। अरे यहाँ के लोग ये कि कहाँ छेड़ते, दूसरों को मौका ही नहीं देते। हाँ ये भी बात है। दूसरा कोई और खासकर अगर कोई बाहर जा रहा है घूमने के लिए, उनकी वीडियोस आ चुकी है ना, वो क्या क्या हरकतें करके आ रहे हैं। गवर्नमेंट पकड़े, उनका जब्त करे, फाइन वाइन लगाए 2-4 और 6-7 महीने के लिए जेल के अंदर डाल दे। फाइन भी लगाए, जेल में भी डाले और 3rd डिग्री टॉर्चर भी दे, क्योंकि वो एक तरीके से इंटरनेशनली जाके इंडिया की इमेज खराब कर रहे हैं। जो मतलब गवर्नमेंट इतना काम कर रही है, जो बच्चे जाके पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो बहुत रेसिज्म होता हाँ, तो वो 1 या 2 बंदे पूरा इंडिया को खराब कर रहे हैं। ऐसी सामने आई है उसमें वो खड़े होकर सामने बोलते गो बैक टू इंडिया, गो बैक टू इंडिया। भाई तो क्षमा करो यार, गवर्नमेंट को भी थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा ऐसे लोगों को देखना, क्योंकि ज्यादा जा रहा है। और खासकर ये जो यूट्यूबर्स हैं, जो पॉडकास्टर हैं, वो ऐसे लोगों को अपने पॉडकास्ट पे भी बुलाते हैं, आपने वहां जाके ऐसा कैसे कर दिया। हाँ वो और उनको हिम्मत देता है। भाई ये ऐसी फालतू की चीज करते ताकि इनके पास पैसा है। मैं कह रही हूँ यूट्यूब के अंदर ये पॉलिसी आ जानी चाहिए, जो इस तरीके के डेयर, इस तरीके के चैलेंज कर रहे हैं ना, उस बंदे का हरासमेंट चैनल ही बंद कर दो। जो हरासमेंट वाली, तुमने आज तक उसको पे किया ना, उसके घर से उठवा लो उसको। तो गाइस सारी चीजों को समझो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर हैं वो अच्छे से विकल्प में, वरना भाड़ में जाओ। सही बात है, क्योंकि भाई शुरुआत अपने आप से की जाती है। दूसरों पे कितने भी उंगली उठा लो, वो नहीं करता, वो नहीं करता। देख रहे हाल क्या हो रहा है। अपना साफ सुथरा रखो, अपने आप को सही रखो, ताकि तुम दूसरे पे उंगली उठा सको कि तू नहीं करता। मैं तो ऐसे उठाऊंगी तू नहीं करता, क्योंकि 4 उंगली मेरी तरफ लीजिए ना। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।